Dear students, today I'm here to talk to you about the English language. I will talk to you everything in Hindi. Do you want to learn English? If you want to learn English, I'm here to teach you. This is Amasai here to teach you how to speak English well. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आसानी से बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस तरह से कि जिस तरह से जब हिंदी में बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, फेस पर जेस्चर्स यूज होते हैं, जैसे हंसते समय स्माइलिंग होती है फेस पर, रोते समय चेहरा लटक जाता है, आंखें जो है नम हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। आप हिंदी भाषा में जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश सीखते समय भी वो भी एक लैंग्वेज है। सेम बॉडी लैंग्वेज आप यूज करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करने आया हूँ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से आज हो क्या सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, क्यों जरूरी है, ये आपसे बातें करनी। क्या आप 2 मिनट अपना मुझे दे सकते हैं? देखिए, आज हर तरफ इंग्लिश इंग्लिश और इंग्लिश का ही बोलबाला है। एआई का जमाना आ गया है और एआई के जमाने में आप खुद देख रहे हैं कि हर कोर्स, जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं, वो सब इंग्लिश में आ रहे हैं। जो पुराने कोर्स थे अब वो ओल्ड हो गए हैं, उनकी ओर कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और अब जो नए कोर्स आए हैं, उन नए कोर्स को करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब ऑफर करती हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा और वो इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। आजकल की जो कंपनियां हैं, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करती हैं। क्लाइंट्स को डील करने के लिए हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, पूरे विश्व में बोली जाती है। अगर आपको ये भाषा बोलनी आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मार्केट में रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, कंपनी में वैल्यू हो जाती है और आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। और इसी अच्छे सैलरी पैकेज से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए, मैं थोड़ी बात अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कर लेता हूँ। आपको बता देता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट यूरैक इंस्टीट्यूट है, URACC, नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ मेरा नंबर और एड्रेस सब अवेलेबल है। आपसे मैं वहाँ बात करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर्स के बारे में। यहाँ मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने आया हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देने आया हूँ, उसका परिचय देने आया हूँ कि वो क्या है, ये मार्केट में कैसे प्रेजेंट हुई, मार्केट में किस तरह से ये आई, इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाकर आपसे डिस्कशन करूँगा। तो आइए मेरे साथ इंग्लिश बोलना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलें कॉन्फिडेंस के साथ तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको जो क्लासेस दी जाएंगी उस 5 क्लासेस के अंदर आपको क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, मेरे बोलने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, क्या आपको आसानी से समझ आ जाता है, तो आप मेरे सेशंस को ज्वाइन करेंगे। तो मेरे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी नॉमिनल चार्ज नहीं करना है। मैं फ्री सेशन देता हूँ और मेरे फ्री सेशन में आप सीख जाएंगे कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है और मेरी क्लासेस सारी की सारी आपको फ्री अवेलेबल होंगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लिखना होगा U फॉर अम्ब्रेला, R फॉर रैट, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट डबल टाइम, दैट मीन्स URACC, यूरैक, नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप ऐसा लिखकर मेरे चैनल पर आ जाते हैं तो आपको सारी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। आप वहाँ से मेरी 12 क्लासेस देख सकते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे बात करने का तरीका ठीक आपके जैसा है और मेरी भाषा आपको आसानी से समझ में आ जाती है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाता है, मेरे बोलने का तरीका समझ में आ जाता है, मेरे लिखने का पैटर्न आपको समझ में आ जाता है, तो आप इस चैनल पर इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपका मोटिवेटेड होना जरूरी है और मैं
आपको पढ़ाने के दौरान में मोटिवेशन भी देता रहता हूँ। आप पढ़ाई के दौरान में सीखेंगे कि किस तरह से समाज में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन पर भी हम कैसे ध्यान रखें। पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करें। पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आपके आसपास समाज में क्या हो रहा है, क्या सही और क्या गलत है, उस और भी एक्टिविटीज पर आपका ध्यान हो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।